जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, राइट। देखिए बच्चों, द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज बाय अ ग्रीस फिलोसोफर, ठीक है, और उसका नाम था डेमोक्राइटस। यानी डेमोक्राइटस ने जो है वो सबसे पहले एटम के होने को डिक्लेयर किया था कि जितना भी मादा है, ठीक है, इसका क्या नज़रिया था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो आप ये क्वेश्चन दिमाग में बना सकते हैं कि भाई व्हाट वाज द आइडिया ऑफ डेमोक्राइटस, ठीक है, व्हाट वाज। तो बच्चों, डेमोक्राइटस जो है उसने कह दिया था कि जो मैटर है, जो मादा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये आइडिया तो जब माइक्रोस्कोप भी नहीं आई थी उससे पहले उसके दिमाग में ये आ चुका हुआ था। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एटम। यानी कि इफ़ समबडी आस्क यू कि भाई बताओ डेमोक्राइटस, मतलब वो कौन था जिसने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था, तो वो डेमोक्राइटस था। अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, यानी कि एटम का लफ्ज़ बेसिकली लिया गया है आचम से। आटम यानी कि टर्म का मतलब होता है कट और आ का मतलब होता है नॉट। यानी कि आप जो है कट नहीं कर सकते मज़ीद। अगर आप लेट्स से दैट के एक पार्टिकल ले रहे हैं, लेट्स से दैट हमारे पास ये आपको एक नज़र आ रहा है छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है, और अब मैं इसको बड़ी मुश्किल से डिवाइड कर पा रहा हूँ। ये देखें, मैंने दो में इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब लेट्स से दैट कि मैं इसको फिर डिवाइड कर लेता हूँ बड़ी एफर्ट के साथ, और फिर मैं कोई टूल्स का इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको डिवाइड करता रहूँगा, फिर एक वक्त आएगा ना कि मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाऊँगा। क्या ख्याल है? एंड दैट इज़ आटम, राइट, एंड दैट लिटरली मीन्स एटम, कि भाई अब कट नहीं कर सकते आप उसको। तो ये आइडिया सबसे पहले किसने दे दिया था? डेमोक्राइटस ने जो है हमें ये आइडिया दे दिया था सबसे पहले। सो 1800 में, अराउंड 18th सेंचुरी, द इंग्लिश केमिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट साइंटिस्ट नॉन एज जॉन डॉल्टन, इसने भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद द कंपाउंड एंड प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। और इसने फिर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके जो है ये बात प्रूव करने की कोशिश की कि भाई एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के आखिर में, यानी इसी साल के आखिर में आप कह लें 1890s, राइट। कब का दौर है ये? 1890s का दौर है। द लास्ट डिकेड हम कहेंगे ना, इस सालों को 19th सेंचुरी का लास्ट डिकेड कहेंगे। A group of scientists were trying to pass electricity through a gas with a reduced pressure. So that was a kind of a group of scientists जो ये काम करना चाह रहे थे. They were doing a big job. Even बिजली में से गैस गुजारने का काम सबसे पहले जो है वो विलियम क्रुक्स कर चुका था 1870s के अंदर। लेकिन जो 1890s के अंदर का दौर था, इसमें बस अब कुछ साइंसदान कुछ ख़ास किस्म की बातें ऑब्जर्व कर रहे थे। लो प्रेशर के ऊपर गैस में से बिजली गुजार रहे थे। यानी कि मैं अगर आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो ये वाला सीन हो रहा था कि इस ट्यूब के अंदर गैस है और इसमें से एक तरफ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे, एक तरफ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो कि बिजली को गुजार रहे हो। मतलब गैस कंडक्टर बनी हुई है करंट की। देखो ना, अगर आपके पास ये ढक्कन है, लेट्स से दैट, यहाँ पर आप तार लगाओगे और यहाँ पे तार लगाओगे और इसमें से अगर करंट गुजर रहा है तो कंडक्टर तो ये हुआ ना ढक्कन, करंट अगर गुजर रहा है। तो लिहाजा इसी तरह इसके अंदर से अगर गैस गुजर रही है तो दैट मीन्स दैट कि भाई ये है कंडक्टर, ठीक है। यानी कि इसने प्रूव किया गैस भी कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। वो जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उस बात को प्रूव कर रहे थे, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ओके। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, व्हाट वाज द वर्क ऑफ जॉन डॉल्टन, ठीक है, आइडिया ऑफ डॉल्टन। तो ये भी एक और क्वेश्चन आप बना लें, ठीक है। और 18th सेंचुरी के लास्ट में क्या हो रहा था ये आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल दिस ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब जो है आप इसका नाम रखोगे। सो दे डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और इस ट्यूब के अंदर ये बात हमने साबित कर दी कि एटम्स जो हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल नहीं होते, यानी एटम से भी कोई छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब 1819 के अंदर, 1890 की दहाई के अंदर ये बातें साइंसदानों को पता लग चुकी थी कि जो एटम है वो छोटे से छोटा पार्टिकल नहीं है।
उससे छोटा पार्टिकल भी है, कोई एग्जिस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। और फिर उन्होंने उस वक्त ये बात तय कर दी, यानी कि 1890 के जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे और वो जिनके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उन्होंने मिलकर क्या बात को तय कर दिया कि भाई एटम के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यानी एटम कुछ इस तरह का दिखता है, यानी कि इफ़ वी थिंक एटम लाइक दिस, तो इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं और कुछ इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद हैं। दैट वाज द आइडिया ऑफ अर्ली साइंटिस्ट अबाउट द एटम की एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता होगा। दैट इज़ वेरी स्टूपिड स्ट्रक्चर, बट लोग ऐसे ही सोच रहे थे। इट जस्ट लाइक अ प्लम इन अ पुडिंग, जैसे कि एक खीर की प्लेट है और उसके अंदर कुछ बादाम आपको नज़र आ रही है। तो दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। तो अब यहाँ पर ये बात हुई। सो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी बात बड़ी ज़बरदस्त सामने आई, प्रोटॉन साइज़ में छोटा है और इलेक्ट्रॉन इवन साइज़ में उससे भी छोटा होगा, लेट्स से दैट। लेकिन वज़न के एतबार से देखें तो इसका वज़न 1836 किलो अगर है तो इसका 1 किलो वज़न होगा। दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। मैं सपोज कर रहा हूँ बात समझाने के लिए आपको कि इलेक्ट्रॉन आर सो स्मॉल बॉडीज, दे हैव अ वेरी लेस वेट। अगर इसका 1836 ग्राम वेट है, इसका वेट सिर्फ 1 ग्राम होगा। लुक एट दैट। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको कि भाई देयर इज़ समथिंग रियली अमेजिंग इज गोइंग ऑन। वो ना सिर्फ इन पार्टिकल्स को पता लगा लिया था उन्होंने, बल्कि ये भी पता लगा लिया था कि जो प्रोटॉन हैं वो बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं, उनका वजन। और मज़े की बात पता क्या है, इन दोनों का चार्ज सेम है, मतलब चार्ज की जो एक इंटेंसिटी है वो सेम है। इसके चार्ज की इंटेंसिटी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है, और इसके चार्ज की जो इंटेंसिटी है, क्योंकि ये प्रोटॉन है तो इसके चार्ज की इंटेंसिटी भी सेम है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब चार्ज की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। वो आपने मुझे वैल्यू लिख के बतानी है ताकि हमें भी पता लगे भी आपको कुछ आता है कि नहीं आता। So in a discharge tube, the presence of the negatively charged particles was ascertained, ठीक है, मतलब उसको एक्सरलेट किया गया, बिकॉज देयर डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेन एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में बड़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया। यानी कि जो ये पार्टिकल थे, लेट्स से दैट कि ये पार्टिकल, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है और ये पार्टिकल जा रहे हैं, लेट्स से दैट ये कुछ पार्टिकल जा रहे हैं, और ये आपके पास जो है प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट। तो हमने देखा ये पार्टिकल जो जा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोड है गैस के अंदर का ना, अब गैस में से कुछ पार्टिकल्स पैदा हुए थे, और ये अगर जा रहे हैं तो ये कहाँ पर मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट। मतलब जब आप इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हो या फिर आप इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हो या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई शो करते हैं। तो अब जब इसमें ये लगा देते हो, मतलब इसके दरमियान जब मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट को मैग्नेट के पास करते हो तो वो फील्ड में आता है, तो दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, हिलता है, हालांकि टच तो नहीं कर रहा होता उसको। इसी तरह से आप कह लो कि यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है कि आप जो है क्या कर रहे हो कि अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑन कर रहे हो तो ये जो पार्टिकल जा रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, ये कैथोड, ये नेगेटिव साइड होती है करंट की, ये पॉजिटिव। यहाँ गैस के अंदर से पार्टिकल बन के मूव कर रहे हैं और वो फिर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट को, मतलब पॉजिटिव साइड से झुकाव भी रख रहे हैं। अब आप सोचने लग जाओगे यार ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो डेफिनेटली उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा तो ऐसे। तो फिर इस तरह के पार्टिकल्स को हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहा, इनको हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा कि जो ट्रैवल कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। और फिर जो पार्टिकल डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे रुझान रख रहे थे, बेंड कर रहे थे, उनको हमने कहा कि ये क्या है, प्रोटॉन्स। क्या ख्याल है? तो इस तरह फिर हम, अब तुमको अगर सर प्रोटॉन की बात भी थोड़ी समझाए ना, एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा ज़रा डेलिबरेटली कोई बना के बताएं, सर आप कुछ इलेक्ट्रॉन का कुछ बना के बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा ना। अभी बात यहाँ ख़त्म तो नहीं हो रही, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज हमने पढ़नी है ना आगे जाके, तो अब मैं बताऊंगा ना आपको ये। अभी तो बस इंट्रोडक्शन है भाई, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि एटम कैसा दिखता है। दैट इज़ द स्टूपिड मोस्ट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के दिया। एटम कुछ अभी तो एटम इस तरह का दिख रहा है। ये कब की बातें हो रही हैं, तकरीबन 1890 की दहाई की बातें हो रही हैं। Similarly, the presence of positively charged particles was confirmed due to the deflection towards the negative plate. क्या ख्याल है कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन की वजह से
जो चार्ज पार्टिकल थे पॉजिटिव, उनको भी कंफर्म कर दिया गया कि होते हैं, और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव प्लेट की डिफ्लेक्शन की वजह से ये कंफर्म कर दिया गया कि भाई ये पार्टिकल्स नेगेटिव भी होते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं। इस पैराग्राफ में ये बातें मैंने अभी आज आपको क्लियर की हैं, राइट। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, स्पेस जीएस एकेडमी लिखिए, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिलेगी जिसमें आप सारा इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करके सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।